राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी को स्वागत है। तो आप जानते हैं क्या कि ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर का पंख क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी अपने मुकुट में मोर का पंख क्यों लगाते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है कि आखिर वो मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनका पंख होता है, लेकिन मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं? क्या मोर पंख बहुत सुंदर है, सुंदरता की वजह से लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, सुंदरता की वजह से नहीं लगाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मोर पंख लगाने का रहस्य क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, नहीं तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा ही आप समझ पाएंगे इस रहस्य को, आखिर रहस्य है क्या। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और अच्छा, चैनल पे आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, बात क्या है, एक समय की बात है कि गोकुल में एक मोर रहता था। गोकुल में एक मोर रहता था और उसको भगवान श्री कृष्ण से अति प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम था। तो वो क्या करता था कि प्रतिदिन भगवान के चौखट के पास जाकर बैठकर और वहां एक भजन गाता था। भजन कौन सा था? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ऐसा करके वो प्रतिदिन ये भजन भगवान की चौखट पे गाता था। लेकिन ठाकुर जी ऐसे थे कि कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। ऐसे ऐसे करके उसको गाते गाते पहले दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और फिर धीरे धीरे साल बीत गए। साल बीत गए, लेकिन ठाकुर जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन वो बैठकर बहुत उदास होकर के दुखी मन से रोने लगा जब, तो उधर के पास से ही एक मैना गुजरी। मैना मैना चिड़िया जानते होंगे आप। हाँ, मैना गुजरी। तो उस मैना ने पूछा मोर से कि भाई मोर, तुम्हें किस बात का इतना कष्ट है कि तुम रो रहे हो, वो भी ठाकुर जी के चौखट के पास रो रहे हो? तो मोर ने कहा कि मैं ठाकुर जी को रिझाने का प्रयत्न इतने दिन से कर रहा हूं कि मुझे 1 साल हो गए, पूरे साल बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रिझे। तो मैना बोली कि मैं तो अभी अभी बरसाना से आ रही हूँ। छोड़ो ये सब, चलो बरसाना चलते हैं, राधा रानी बहुत दयालु है। ऐसा करके मैना मोर के साथ बरसाना चली गई। अब जब बरसाना गई मैना, तो बरसाना पहुंचते ही मैना ने कहा, राधे 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 बरसाने वाली राधे। लेकिन मोर को तो कुछ और आता ही नहीं था, बस वही एक छोटा सा भजन था कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जैसे ही ये राधा रानी सुनी, मोर ने गाया और राधा रानी सुनी, राधा रानी बिल्कुल दौड़ के आई और मोर को अपने गोद में ले ली और बोली कि अरे तुम कहाँ से आए हो और तुम बहुत मीठा गाते हो, अभी तक कहाँ थे? ऐसा करके बोलने लगी। और तो फिर वो मोर बोला कि मैं गोकुल में रहता हूँ, वहाँ ठाकुर जी से तो मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल निर्मोही हैं, बिल्कुल कठोर है। उन्होंने तो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। कैसे 1 साल बीत गए, मैं उनके चौखट पे डेली जाकर प्रतिदिन जाकर यही बोलता था कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कभी भी मुझे मुड़ के भी नहीं देखा। राधा रानी ने कहा कि मेरे ठाकुर जी ऐसे नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो, वो तो बहुत ही कृपालु हैं। इस बार जाना और इस बार जाके तुम मेरा नाम लेना, फिर देखना। मोर जो था वो गोकुल वापस आ गया। उसी चौखट पे आकर वो बोलने लगा कि राधे 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 बरसाने वाली राधे। इस बार ठाकुर जी बिल्कुल अजीब से बिल्कुल तुरंत आ गए पास में और मोर से बात करने लगे। मोर को अपने गले से लगा लिए और गले से लगा के बिल्कुल हृदय उनका द्रवित हो गया और वो बोले कि कहाँ से तुमको ये सब पता चला, कहाँ है मेरी राधा रानी?
तो ऐसे बोले कि मैं तो बरसाने से आ रहा हूँ। तो उनको गले से लगा लिया और बोले कि आज तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज तुम्हें क्या मांगना है मुझसे मांग लो। तो मोर बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी बोले नहीं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी चाहिए वो तुम मांग सकते हो। आज तुम जो भी मांगोगे, ब्रह्मांड की कोई भी खुशी, कोई भी शक्ति, कुछ भी मांग सकते हो, वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। लेकिन मोर ने कहा कि नहीं, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा थी कि आप मेरे पास रहें, तो इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए उस मोर से, और तब से ही ठाकुर जी वो जो मोर जब पंख गिराता है, उस मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करने लगे। सोचिए, मतलब मोर ने एक बार राधा क्या बोला कि ठाकुर जी इतने रीझ गए। मतलब राधा रानी के नाम का कितना बड़ा महत्व है, आप समझ सकते हैं। तो यही है कहानी कि मोर मुकुटधारी क्यों मोर पंख लगाते हैं। चलिए ठीक है, तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।